Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो VVA में क्लास मॉड्यूल सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लास मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन देखा था, क्लास क्या होता है और यूज क्यों करते हैं। आज हम उसका नेक्स्ट एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे, प्रॉपर्टीज गेट, लेट और सेट। तो क्या है गेट, लेट और सेट, और साथ ही समझेंगे एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, और वो रहेगा एनकैप्सुलेशन। अगर आप फ्यूचर में प्रोफेशनल VBA डेवलपर बनना चाहते हो, ये टॉपिक आपके लिए मस्त है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर प्रॉपर्टीज और व्हाट इज प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या डेटा वैल्यू होती है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में अगर मैं एक क्लास स्टूडेंट लेता हूं, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड। ओके, तो ये सब उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो क्लास मॉड्यूल के अंदर हम इन वैल्यूज को डायरेक्टली पब्लिक वेरिएबल बना सकते हैं। तो चले VBA कोड में हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज को एक एक करके कोड में लिखते हैं। तो उससे पहले हम लोग को एक क्लास मॉड्यूल लेना है। क्लास मॉड्यूल मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसका नाम रखते हैं CLS स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो स्टूडेंट। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज। तो जो कॉपी किया था उसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट किए हैं। ये सबको एक एक करके लिखेंगे। देखिए, पब्लिक नेम एज, ये स्ट्रिंग रहता है नेम, तो स्ट्रिंग ये हो जाएगा पब्लिक। याद रखिए, वेरिएबल्स हमें ऐसे लिखा नहीं जाता है, हम लोग एक साथ लिखना पड़ता है, नो स्पेस इन बिटवीन, तो हटा दिया। लिखे एज रोल नंबर है, रोल नंबर नॉर्मली नंबर में होता है, तो इंटीजर। पब्लिक मार्क्स एज सेम इंटीजर, और ग्रेड, पब्लिक ग्रेड एज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स दे सकते हैं या मैं स्ट्रिंग ही रखता हूँ, नॉट मेकिंग एनी कॉम्प्लिकेशन, सिंपल रखता हूँ। ये तो हुआ मेरा क्लास। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि क्लास तो एक ब्लूप्रिंट जैसा काम आता है, इसके साथ मुझे एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल भी यूज करना पड़ता है, राइट। तो एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, इसे नाम देंगे स्टूडेंट मॉड्यूल। ओके, अब डिफाइन करें सब स्टूडेंट डिटेल्स। तो पहले डिफाइन करता हूं स्टूडेंट क्लास। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट लेना है, std एज CLS स्टूडेंट। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमें, sct set std इक्वल्स टू न्यू CLS स्टूडेंट। हो गया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन कर देना है। तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज मतलब ये सब, ये CLS स्टूडेंट मेरा एक क्लास है, ये क्लास का एक प्रॉपर्टीज है, तो ये सब प्रॉपर्टीज है। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाते हैं और यहाँ पर std डॉट, आप देख सकते हैं ये चारों नाम यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो ये चार क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज है। ओके, तो पहले नेम असाइन करता हूँ। नेम का वैल्यू देंगे तो विवेक, std डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू std डॉट उसका मार्क्स देंगे, टोटल मार्क्स है तो 200। ओके, std डॉट ग्रेड, ग्रेड कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग ही है तो ए। तो इस तरह आप एक प्रॉपर्टीज का वैल्यू दे सकते हैं। मैंने तो असाइन कर लिया।
अब थोड़ा देख भी लेते हैं इसका वैल्यू। मैसेज बॉक्स std डॉट नेम न्यू लाइन, इसे कॉपी करें, यहाँ पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। अब ये जो लास्ट लाइन में ये हटा देते हैं और यहाँ पर सब एंड बनाएंगे। एंड देना है यहाँ पर, एंड, और इसमें भी एक एंड देंगे। ओके, हो गया। अब रन करें, देखिए विवेक रोल नंबर 2, उसका मार्क्स 200 और ये ए। तो इस तरह ये शो कर रहा है। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम लोग लास्ट 2 क्लास में अच्छे से समझे भी थे कि एक क्लास में प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है और उसका कुछ मेथड भी रहता है, मेथड या फंक्शन। तो हम लोग को ये वीडियो में सिर्फ समझना है प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन प्रोफेशनल कोडिंग में हम ऐसा डायरेक्टली यूज नहीं करते। ये एज अ बिगिनर के लिए ठीक है, बट फॉर द प्रोफेशनल कोडिंग ये सही नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, देखिए। प्रोफेशनल लोग इसे प्रॉपर्टी, गेट एंड सेट एंड लेट, मतलब गेट, लेट एंड सेट से यूज करता है। अब ये क्यों, क्योंकि ये डेटा को सिक्योर और कंट्रोल बनाता है। इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये जो मैंने लिखा हूं, इनकैप्सुलेशन। ओके, फिर से लिख देता हूं यहां पर, इनकैप्सुलेशन। इससे क्या होता है, आपका डेटा सिक्योर हो जाता है, ओके, एंड कंट्रोल में भी रहता है। सिंपल, इनकैप्सुलेशन का मतलब सिक्योर एंड कंट्रोल, इसलिए इसे बोल रहा है कैप कर देना। कैप मतलब उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। इस किसको कवर करते हैं, ये प्रॉपर्टीज को, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। मैंने ये जो प्रॉपर्टीज यूज किया हूं, इसको टोटली सिक्योर एंड कंट्रोल बनाता है। अब ये सिक्योर क्यों करना पड़ता है, ऑब्वियसली आपका ये जो वेरिएबल है ये कहीं पर लीक ना हो जाए। ये सब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। और कंट्रोल एक्सेस देना मतलब यूजर डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेगा। ये जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस किया हूँ ना, std डॉट नेम विवेक दे दिया हूँ, तो इस तरह डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सेस करेगा। अब चलिए देखते हैं ये गेट, लेट एंड सेट कैसे यूज किया जाता है। तो क्लास मेरा ऑलरेडी है, तो इसी क्लास में लिखता हूँ। तो लिखेंगे पब्लिक और फोन नंबर लेते हैं, फोन नंबर एज स्ट्रिंग। तो इसे मैं अभी हटा देता हूँ, ये मेथड नहीं है। इनकैप्सुलेशन का सबसे पहला स्टेप है पब्लिक को प्राइवेट में चेंज करना। मतलब ये जो पब्लिक है इसे प्राइवेट में चेंज करूंगा। अब एक चीज देखते हैं, प्राइवेट में चेंज करने से क्या होता है, तो आप खुद समझ जाएंगे ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाइए और यहाँ मैं सबका वैल्यू असाइन किया हूँ, राइट, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड। तो इसी तरह यहाँ पर फोन नंबर भी देते हैं, std डॉट, ओ ये क्या हुआ, यहाँ फोन नंबर शो क्यों नहीं कर रहा, ग्रेड है, मार्क्स है, नेम है, रोल नंबर है, बट वेयर इज माई फोन नंबर। अब यहाँ पर आइए और फिर से ये प्राइवेट को पब्लिक में चेंज कर दीजिए। अब जाइए यहाँ पर, अब डॉट, देखिए अभी शो कर रहा है फोन नंबर। ओके, तो ध्यान रखिए इनकैप्सुलेशन का पहला स्टेप क्या है, पब्लिक से प्राइवेट में चेंज करना। इससे क्या हुआ, आपका जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योर हो गया। देखिए std डॉट ये शो नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ याद रखिए प्राइवेट क्या करता है, आपका जो भी प्रॉपर्टीज हो, मेथड हो, यूज कर सकते हैं, मतलब इनसाइड द क्लास। ओके, इट वोंट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। अब नेक्स्ट है लेट। पहले लेट को समझते हैं क्या होता है। इससे क्या होता है, ये यूज होता है जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बुलियन। ये जब यूज कर रहा हूँ तभी ये यूज करना पड़ता है, तभी हम लोग लेट यूज करते हैं। तो अब यूज करें, लेट कैसे यूज करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी लेट, ओके, जो वेरिएबल है उसे लिखेंगे फोन नम, ओके।
अब यहाँ एक वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू किस में रहेगा, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग है मेरा, यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रिंग है तो इसे स्ट्रिंग रखेंगे। ओके, ये चीज़ देखिए ये स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग रखा हूँ। ये अगर इंटीजर रहता तो ये भी इंटीजर ही रहता। नेक्स्ट, ये जो फ़ोन नंबर है इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू वैल्यू। इस वैल्यू में जो नंबर रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम मतलब std डॉट नेम कर रहा हूँ या std डॉट फोन नंबर, देखो यहाँ अभी शो करें क्योंकि ये पब्लिक है, देखिए इसे हम लोग पब्लिक रखे हैं। तो इक्वल्स टू स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देंगे। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ये आएगा स्टूडेंट में ये वैल्यू के साथ। अब ये इसको वैल्यू में देगा, फ़ोन नंबर फिर एक्सेसिबल हो जाएगा, मेरे फ़ोन नंबर में ये वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टी, तो इससे मेरा वैल्यू सेट हो गया। हम नेक्स्ट देखेंगे गेट। तो लेट से मैंने क्या किया, लेट किस लिए यूज़ होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें याद रखिए। लेट होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, ओके, और गेट होता है वैल्यू को रीड करने के लिए। और ऑब्वियसली अभी ये नया चीज़ है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। एक ही चीज़ है, अगर आपको जल्दी सीखना है तो डेली देखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने बार देखोगे, जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख जाओगे। तो आप इस वैल्यू को गेट करेंगे, गेट मतलब वहाँ पर रीड करेंगे, यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो लिखे पब्लिक प्रॉपर्टी गेट और फोन नंबर एज स्ट्रिंग, ओके, और इसमें आ जाएगा इक्वल्स टू फोन नंबर। तो ये हो गया लेट और गेट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अच्छा सा आप अगर ध्यान दे के देखेंगे तो ये फ़ोन नंबर एज अ रिटर्न वैल्यू यूज़ हो रहा है। ओके, तो पब्लिक प्रॉपर्टी गेट को हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक फंक्शन है जो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो प्रॉपर्टी था उसमें वो सिक्योर भी हो गया और कंट्रोल मैनर में आ भी गया। कंट्रोल मैनर इन सेंस कि मैं गेट भी कर सकता हूँ, वैल्यू रिटर्न भी हो जा रहा है। ओके, वैल्यू को असाइन भी कर रहा हूँ मैं। अब मेन मॉड्यूल में जाएंगे, ये स्टूडेंट मॉड्यूल में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो मैंने एसटीडी फ़ोन नंबर कर दिया हूँ। अब इसे रिटर्न करता हूँ, मैसेज बॉक्स एसटीडी डॉट डॉट फोन नंबर। ओके, अभी इसे कमेंट कर दीजिए। अब रन करके देखता हूँ, देखिए जो फ़ोन नंबर था ये वैल्यू दे दिया, रिटर्न किया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ लेट यूज़ करता हूँ और गेट यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। देखिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर पा रहा है। मैंने तो जो वैल्यू लिखा हूँ वो असाइन करने के लिए लिखा हूँ। ये नंबर जाके उस प्रॉपर्टी में, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा हूँ फ़ोन नंबर वाला क्लास के अंदर में, उसे वैल्यू पुट कर दे रहा है, मतलब उसमें सेट कर दे रहा है। ओके, लेकिन गेट नहीं कर पा रहा है। तो गेट के लिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसे अब मैं खोल देता हूँ, ये हो गया। अब फिर से अगर रन करेंगे तो ये शो करेगा ये नंबर है। ओके, क्लियर। तो सिर्फ लेट से काम नहीं बनेगा, गेट से भी काम बनेगा। और आप अगर सोच रहे हैं तो लेट अगर किस चीज़ का काम में आ रहा है, तो लेट मेरा वैल्यू सेट करने में काम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो सेम फिर से एक ही सवाल आता है, समझ तो गया लेकिन ये पब्लिक क्यों, मतलब ये प्राइवेट मैंने क्यों यूज़ किया हूँ, फिर पब्लिक क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट भी तो यूज़ कर सकता था इस तरह, पब्लिक फ़ोन नंबर एज स्ट्रिंग, ये डायरेक्ट में यूज़ कर सकता था। तो इतना, ये एक वैल्यू के लिए इतना बार मुझे लिखना का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप सोच रहे हैं सही, लेकिन इसका आंसर एक ही चीज़ है कि आप इस अब वैल्यू असाइन करने के पहले आप कुछ भी कंडीशंस रख सकते हैं। जैसे कि मैं ये मार्क्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ
और इसे यहाँ लेकर आता हूँ। अब ये मार्क्स को मैं पब्लिक नहीं करके प्राइवेट कर देता हूँ। यहाँ पर एसटीडी मार्क करूँगा, स्टूडेंट मार्क्स। अब ये प्राइवेट हो गया, इसका मतलब मुझे लेट टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी लेट एंड मार्क्स हुआ। यहाँ पर ध्यान रखिए, वो वैल्यू देना है, वैल्यू एज इंटीजर है तो इंटीजर में। ये लेट हो गया, लेट में क्या हुआ, ये जो मेरा एसटीडी मार्क है इसमें वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, ये तो हो गया असाइन करना, अब रिटर्न भी करना है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी गेट मार्क्स एज इंटीजर। तो ये एज अ कैसे काम करता है, फंक्शन जैसा। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ किया हूँ उसी को अंदर में यूज़ करके रिटर्न करवा लो। क्या चीज़ से रिटर्न करना है, एसटीडी मार्क। अब देखिए, सपोज मेरा टोटल मार्क्स होता है 500। टोटल मार्क्स मेरा होता है 500। अब मैं यहाँ पर 600 देता हूँ। ठीक है, और ये मैसेज बॉक्स खोलूँगा और देखें प्रिंट होता कि नहीं, मतलब ये मैसेज बॉक्स शो होता कि नहीं। हाँ, शो हो रहा 600। अब आप सोच के बताइए, इज इट पॉसिबल, टोटल मार्क्स है मेरा 500 और एक स्टूडेंट को मिल रहा है 600, क्या ये हो सकता है? तो नहीं, नहीं मिल सकता, राइट। तो ये वैल्यू मैं असाइन करने का पहले मुझे एक चेक रखना पड़ेगा, मतलब इसमें एक कंडीशन रखना पड़ेगा कि वो चेक करेगा कि टोटल मार्क्स से ये इक्वल्स टू है या लेसर है, तभी ये वैल्यू असाइन होगा, अदरवाइज ये वैल्यू असाइन नहीं होना चाहिए। अगर आपका पास ये चीज़ नहीं रहा तो आप क्या ये चेक यहाँ पर कंडीशन रख सकते हैं? नहीं। तो आपको कंडीशन कहाँ पर देना पड़ेगा, आपको कंडीशन इस जगह लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपको फिर से कहीं और ज़रूरत पड़ा, ये मार्क्स को फिर से मुझे वहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। ये याद रखिए, क्लास मेरा एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक बार लिखेंगे तो बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैक्रो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है, ये मेरा ब्लूप्रिंट नहीं है। इसे मुझे जहाँ जहाँ चाहिए मुझे वहाँ वहाँ हमेशा लिखना पड़ेगा। तो मैं वो कंडीशन को क्यों बार बार लिखें, इससे अच्छा मैं एक ही बार इस क्लास स्टूडेंट का क्लास में जाऊँगा और वहाँ पर एक बार लिखूँगा और चेक हमेशा के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर देंगे इफ़ वैल्यू ओके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू टोटल मार्क्स, डायरेक्ट लिखता हूँ 500। देन उसके बाद यहाँ पे एंड इफ हुआ, और यहाँ पर इसके नीचे देंगे एक कंडीशन एल्स, एक मैसेज बॉक्स देगा, वो बोलेगा इनवैलिड मार्क्स। अभी आप स्टूडेंट मॉड्यूल में जाइए, अब यहाँ पर हम पुट कीजिए 800 और रन कीजिए। देखिए इनवैलिड मार्क्स, आप वहाँ पर जो एरर दोगे वो एरर यहाँ शो करेगा। ओके, एंड बाकी का जो है वो शो करेगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा मार्क्स गलत है, तो मैं यहाँ पर जाकर सही कर देता हूँ। 200, आप देखो शो कर रहा है, इनवैलिड मार्क्स नहीं आया। तो नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल कोडिंग। आप कोई गलत वैल्यू एंटर करेगा तो एरर मैसेज आएगा। ओके, यही होता है रियल इनकैप्सुलेशन। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, लेट एंड गेट। सेट तो बच गया, अब सेट देखते हैं। अब सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुन लीजिए। प्रॉपर्टी सेट कब यूज होता है, जब हम ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए लेट, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के लिए सेट। मतलब देखिए, प्रिमिटिव वैल्यू जो होता है उसके लिए लेट, ये जो मैंने लेट यूज किया हूँ ये सब प्रिमिटिव वैल्यूज है, ये फोन नंबर। ओके, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट का वैल्यू यूज करूंगा तब मुझे सेट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट सोच लीजिए मेरा ये वर्कशीट,
ओके, मेरा ये वर्कशीट क्या है, प्राइवेट, तो मेरा एक वर्कशीट ऑब्जेक्ट है, तो WS है वर्कशीट। आप अगर सोच रहे हैं कि ये वर्कशीट कैसे ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो सब देखिए। मैंने ऑलरेडी वर्कबुक वर्कशीट के बारे में बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिटेल्स में समझाया हूँ, आप देखिए। और आप अगर देखने के बाद भी अगर पूछ रहे हैं कि ये वर्कशीट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो फिर से दोबारा जाके देखिए। तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, भूल गए होंगे शायद। तो ये हो गया मेरा एक वर्कशीट। अब इसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेट, लेट नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, सेट। ओके, और वर्कशीट p वैल्यू एज वर्कशीट। ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सेट करते हैं, ठीक है। WS इक्वल्स टू जो भी वैल्यू रहेगा वो, एंड सेम गेट करने के लिए, तो सेम ही चीज़ लिखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी गेट WSP एज वर्कशीट, और इसे रिटर्न करना है WSP इक्वल्स टू WS। तो रिमेंबर, सेट किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए, और लेट किस लिए यूज होता है, प्रिमिटिव वैल्यू के लिए, जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप स्टूडेंट मॉड्यूल में जाइए, अब यहाँ पर मुझे यूज़ करना है वर्कशीट, तो यहाँ कैसे यूज़ करेंगे वर्कशीट, देखिए याद रखिएगा ये वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ जहाँ आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर पहले सेट करना ही है। ओके, सेट std डॉट, देखिए यहाँ पर वर्कशीट का नंबर दिखाएगा WSP, ओके, इक्वल्स टू, तो दिस वर्कबुक डॉट सीट्स, और मेरा सेट का नाम क्या है, क्लास प्रॉपर्टी। ओके, सेट नेम दे दिया हूँ क्लास प्रॉपर्टी। ओके, इससे पहले देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइवेट WS वर्कशीट, ओके, ये सब हमेशा ऑन द टॉप होना चाहिए। ऑन द टॉप मतलब ये जो है सेट गेट देन लेट गेट, ओके, ये सब का ऊपर होना चाहिए एकदम यहाँ। अब मैं रन करता हूँ, स्टूडेंट मॉड्यूल में जाइए और रन कीजिए, देखिए क्लास प्रॉपर्टी शो हो रहा है, क्योंकि मेरा वो सेट का नेम क्लास प्रॉपर्टी है, और मैंने यहाँ पर नेम बोला। अब अगर चाहते हैं वैल्यू देना, मतलब std डॉट WSP डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो रहा, प्रॉपर्टी। अब इस तरह यहाँ पर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, देखिए इसे ओके कीजिए, सीट में जाइए, देखिए यहाँ A1 में प्रॉपर्टी आ गया। तो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट के केस में सेट कीवर्ड मैंडेटरी होता है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ये लेट और सेट क्या होता है, यहाँ लिख लेता हूँ और एक बार, लेट हमेशा प्रिमिटिव के लिए यूज होता है, एंड सेट यूज होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए। ये प्रिमिटिव्स क्या क्या होता है, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग, ओके, इंटीजर, डबल, बुलियन, ये सब प्रिमिटिव है। और ऑब्जेक्ट सब मेरा क्या होता है, ये वर्कशीट एंड वर्कबुक, ओके, रेंज, और कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिए और याद करके रखिए। और एक छोटा सा टिप्स है, लाइक ये VBA के लिए नहीं है, आप किसी और लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, जैसे सी हो गया, सी शार्प हो गया, ओके, तो स्पेशली सी शार्प में आप ये जो देख रहे हैं इतना लंबा लंबा कोड, सेट देन गेट, तो ये आप शॉर्ट हैंड उसमें लिख सकते हैं, जो VBA में ये अवेलेबल नहीं है। फॉर VBA यू हैव टू राइट इन दिस वे। तो फ्रेंड्स, टुडे व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन,
प्रॉपर्टी गेट, लेट, सेट और वैलिडेशन करना भी सीखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास मॉड्यूल का और एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेथड्स वर्सेस प्रॉपर्टी। ये आपके VBA जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।